जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मैंने इस न्यूज रिपोर्ट में आपके साथ आते देते आज कुछ खास खबर। विधायक राजा भैया अपनी पत्नी भानवी देवी से लेंगे तलाक, इस वजह से दोनों के रिश्ते में आई दरार। नई दिल्ली, राजा भैया भानवी सिंह का डिवोर्स। राजा भैया उत्तर प्रदेश विधानसभा का वो सदस्य जिसे बाहुबली विधायक के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इस बीच राजा भैया के परिवार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह अपनी पत्नी भानवी प्रताप सिंह से तलाक लेने वाले हैं। तलाक लेने के लिए उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में अर्जी लगाई है। राजा भैया भानवी सिंह का डिवोर्स। मिली जानकारी के अनुसार राजा भैया की अर्जी पर 10 अप्रैल सोमवार को सुबह 10 बजे दिल्ली पारिवारिक न्यायालय सुनवाई करेगा। बताया जा रहा है कि राजा भैया और उनकी भानवी कुमारी के रिश्तों के बीच दरार तब पड़ी थी जब भानवी कुमारी ने MHC अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ दिल्ली में CRPC 420, 467, 468, 471, 109 और 120 B के तहत मामला दर्ज कराया था। तब राजा भैया ने MHC अक्षय प्रताप सिंह का खुलकर समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि मैं अपने भाई के साथ हूँ। बता दें कि अक्षय प्रताप सिंह रिश्ते में राजा भैया के चचेरे भाई लगते हैं। कौन है राजा भैया की पत्नी? रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी कुमारी उत्तर प्रदेश के बस्ती राजघराने से संबंध रखती है, जिनका जन्म 10 जुलाई 1974 को बस्ती राजघराने में हुआ था। भानवी कुमारी बस्ती राजा के छोटे पुत्र कुंवर रवि प्रताप सिंह की तीसरी बेटी है। भानवी कुमारी की शुरुआती पढ़ाई बस्ती में ही हुई थी। आगे की पढ़ाई भानवी कुमारी के लखनऊ से पढ़ाई की थी। बद्री रियासत के रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से शादी हुई थी। साल 1995 में भानवी कुमारी की शादी बद्री रियासत के राजा उदय प्रताप सिंह के पुत्र रघुराज प्रताप सिंह से हुई थी। राजा भैया और भानवी कुमारी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बेटे का नाम शिवराज और ब्रुजराज है और 2 बेटियां जिनका नाम राघवी और पूजेश्वरी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजा भैया और भानवी कुमारी के रिश्ते में खटास आ चुकी है और दोनों पिछले साल से अलग रह रहे। तेज प्रताप यादव ने होटल का पेमेंट नहीं किया, चाबी भी लेकर गए। वाराणसी में मैनेजर ने किया बड़े दावे। तेज प्रताप यादव का वाराणसी के होटल में हुआ विवाद अब तुल पकड़ता जा रहा है और नई बातें सामने आ रही है। भाजपा सांसद सुशील मोदी के आरोप के बाद अब संबंधित होटल के मैनेजर का बयान सामने आ गया है। मैनेजर ने इस पूरे प्रकरण पर अब अपना अलग दावा किया है। तेज प्रताप यादव पर होटल विवाद के बाद किराया नहीं देने का आरोप लगाया गया है। मैनेजर का दावा है कि तेज प्रताप यादव अचानक आधी रात के बाद होटल आ गए थे। सरकार के मंत्री को देखकर VIP समझते हुए रूम उन्हें दे दिया गया, जबकि रूम पहले से बुक नहीं कराया गया था। यहाँ तक कि ID भी नहीं दी गई। और अब जब होटल के मैनेजर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हुई है तो मैनेजर ने कई खुलासे किए। पूरे विवाद पर बोले मैनेजर। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार होटल मैनेजर का दावा है कि कमरा केवल 1 दिन के लिए गया था और पहले ही ये बता दिया गया था कि दूसरे दिन कमरा खाली करना होगा, क्योंकि 6 के बाद 7 और 8 तारीख के लिए पहले से ही कमरे की बुकिंग की गई थी। बताया कि जिन लोगों के नाम पर बुकिंग की वो आ गए थे। कई घंटे इंतजार करने के बाद भी जब रूम खाली नहीं हुआ तो दूसरे रूम में ठहरे तेज प्रताप यादव के साथ के लोगों ने रूम खाली किया और इसकी रिकॉर्डिंग भी की गई थी। चेकआउट नहीं करने का दावा किया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने 2 रूमों की बुकिंग कराई थी। एक रूम में मंत्री तो दूसरे में उनके सहयोगी रुके थे। सहयोगी वाले कमरे को खाली कराया गया था। वही आरोप लगाया गया कि अभी तक मंत्री का ना कोई आदमी आया है और पेमेंट भी पेंडिंग है। जिस कमरे में तेज प्रताप ठहरे थे उसे चेकआउट भी नहीं किया गया है। चाबी उनके पास भी अभी भी है। तेज प्रताप ने न पेमेंट किया न चेकआउट और ये झूठ रूम विवाद में बोले होटल मैनेजर। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव बीते दिनों यूपी के वाराणसी पहुंचे थे। यहाँ वो एक होटल में ठहरे थे। खबर आई कि वहाँ के मैनेजर ने बिना अनुमति उनके कमरों में प्रवेश किया और सामान निकालकर बाहर रखा नहीं। इस मामले में तेज प्रताप की शीघ्र थाने में होटल मैनेजर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। अब मामले में होटल के मैनेजर ने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि होटल का कमरा सिर्फ 1 दिन के लिए ही बुक था। दूसरे दिन होटल खाली करने का अल्टीमेट भी दे दिया गया था, बावजूद इसके होटल का कमरा खाली नहीं किया गया। इतना ही नहीं, दोनों कमरों का पेमेंट भी नहीं हुआ और तो और तेज प्रताप के बंद कमरे में उनका लगेज अभी भी पड़ा होगा। 6 अप्रैल की रात होटल में आए थे तेज प्रताप होटल
अर्काडिया के जनरल मैनेजर संदीप खालिद का कहना है कि तेज प्रताप 6 अप्रैल की रात 1:23 पर होटल में आए। पहले से ही उनकी बुकिंग नहीं थी। अचानक आने और वीआईपी होने की वजह से रूम देना पड़ा। इस दौरान कहा था कि सिर्फ 6 अप्रैल को ही रूम खाली है, क्योंकि 7 और 8 अप्रैल की पहले से बुकिंग है। इसके बाद 7 अप्रैल को तेज प्रताप मंदिर चले गए। यहाँ होटल में उनका इंतजार होता रहा। फिर तेज प्रताप के लोगों को रिक्वेस्ट करने पर पहले से बुक किए गए दूसरे लोगों से एक कमरा मिला। इस दौरान तेज प्रताप की ओर से लोगों ने वादा किया कि दूसरा रूम खाली हो जाएगा। 7 अप्रैल की दोपहर 1:30 बजे से उनके संपर्क में रहने पर भी दूसरा रूम खाली नहीं हुआ। तभी जिन लोगों ने रूम बुक किया था वो 8 बजे आ गए। रूम खाली करते वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। फिर 11:30 बजे तक रूम न खाली होने पर रूम नंबर 205 में ठहरे लोगों ने उनकी बात कराई है। इस पर तेज प्रताप के लोगों ने रूम खाली करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग भी की और दोनों तरफ से सहमति के साथ प्रोटोकॉल फॉलो किया गया। इसके बाद रात के मंत्री तेज प्रताप और भड़क गए कि उनका रूम खोला गया, जबकि ऐसी बात नहीं थी। कई बार आईडी मांगने पर भी बहाना बनाया गया। न तो उनका कोई आदमी आया सामने और न ही रूम की चाबी मिली। इतना ही नहीं, पेमेंट भी नहीं किया। तेज प्रताप यादव की ओर से कोई आईडी भी नहीं दी गई। जिस रूम में वो ठहरे थे वो अभी भी बंद पड़ा है और चेकआउट भी नहीं हुआ। कई बार आईडी मांगने पर भी बहाना बनाया गया था। सिर्फ रूम नंबर 205 में ठहरे तेज प्रताप के लोगों से उनके रूम बुक करने वाले लोगों की बात कराकर सहमति के साथ रूम खाली कराया गया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, iQOO, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।